हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम बात करेंगे वाट्स के बारे में। वाट्स, स्किन टैग, मस्से, ये शब्द आपने ज़रूर सुना होगा और किसी न किसी को देखा होगा। तो इसी के बारे में आज हम वीडियो में बात करेंगे और इसके बारे में पूरी जानकारी लेंगे कि कैसे ये ठीक होता है और कौन कौन से इसके बेहतर इलाज होते हैं और कितने समय में ये ठीक हो जाता है। क्या ये अगर जैसे हमें मस्से हैं तो हमें क्या नुकसान हो सकता है, हम इसके बारे में भी बात करेंगे। तो शुरू करते हैं, वीडियो आप लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। ये मस्से से, वाट्स से लगभग हर दूसरा तीसरा आदमी ज़रूर परेशान है। तो इसके बारे में हम बात शुरू करते हैं। तो शुरू करते हैं वीडियो। जी हाँ, मस्से हमारे बॉडी में मुख्यतः कुछ जगहों पे बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं, जैसे कि गर्दन, आपके आँख के ऊपर, पीठ में, हाथों में, और बहुत ज़्यादा जो कि कॉमन देखे जाते हैं गर्दन पे बहुत ज़्यादा देखे जाते हैं। ये दिखने में कैसे लगते हैं, अगर हम इनकी बात करें तो दिखने में ये छोटे छोटे दाने की तरह दिखते हैं, या कभी बड़े भी होते हैं, या कभी एक मस्से में 2-3 मस्से आपस में जुड़े रहते हैं। एकदम रफ़ टाइप का रहता है, बहुत स्मूथ रहता है। कभी कभी बेजान भी होते हैं, उनको दबाने पे या किसी तरीके के वो कोई दर्द नहीं करते हैं। ऐसे कंडीशन में आप इस तरह का आपको देखने को मिल सकते हैं मस्से, यानी कि वाट्स। तो अब हम इसके बात करते हैं कि क्या किस वजह से होता है ये, इसके कॉज, अगर जैसे वाट्स होता है तो क्यों होता है, इसके बारे में अगर हम बात करें तो सबसे पहला जो कारण आता है वो आता है कि जेनेटिक भी ये होता है। अगर हमारा मोटापा बढ़ रहा है उस कंडीशन में भी ये देखने को मिलता है। अगर हमारी स्किन कहीं पे रगड़ खा रही है, जैसे मोटापा बढ़ा तो यहाँ स्किन जो गर्दन होती है थोड़ी सी मोटी होती है। जब मोटी होती है तो वहाँ स्किन फोल्ड होने लगती है, आप देखेंगे एक लाइन जो है बन जाती है। तो जब रगड़ खाने लगती है तो धीरे धीरे क्या होता है, वहाँ पे धीरे धीरे मस्से वहाँ पे होना शुरू हो जाते हैं। एक वजह ये भी होती है, और एक वजह होती है कि अगर किसी को मस्से या वाट्स, स्किन टैग की बीमारी है, अगर हम उसके टॉवल या उसके शर्ट को यूज करते हैं तो उस कंडीशन में भी मस्से होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और एक वजह ये भी होती है कि कुछ लोग की आदत होती है, जो शर्ट बनवाते हैं वो शर्ट में जो कॉलर होता है वो छोटा कॉलर बनवाते हैं, ये एकदम सटे रहते हैं, तो वहाँ पे भी स्किन हमारी बहुत ज़्यादा इरिटेट होती है, रगड़ खाती रहती है। तो उस कंडीशन में भी हमें वाट्स होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब हम बात करते हैं कि कैसे इसको ठीक करें। हालांकि इसकी बहुत विधियाँ हैं, हमारे देश में बहुत पहले से ही ये चला आ रहा है कि कोई बताता होगा अक्सर कि आप चूना लगा लीजिए, कुछ लोग बताते होंगे कि अगरबत्ती से उसको जला दीजिए, कुछ लोग बोलते होंगे कि नाई के यहाँ जाके काट दीजिए। तो बहुत इसके बारे में चलता है, लेकिन क्या ये करना सही है या नहीं सही है? जी हाँ, ये करना गलत है। इसलिए गलत है, हाँ वो कर सकता है जो इसका एक्सपर्ट हो, वो कर सकता है, लेकिन अगर आपको ये बीमारी है, जाहिर सी बात है आप एक्सपर्ट नहीं हैं, आपका ये पेशा नहीं है, तो ये स्किन के एकदम बाहरी सतह पे, एकदम आउटर लेयर पे होती है। अगर हम कभी कभी क्या करते हैं कि हम जला देते हैं या चूना उस पर रख के कुछ देर तक सोडा वगैरह होता है मिला के ऐसा कुछ लगा देते हैं, वहाँ पे डैमेज बहुत ज़्यादा हो जाता है। और वहाँ पे डैमेज अगर ज़्यादा हो जाता है तो हमारी स्किन वहाँ पे कभी कभी क्या होती है, बहुत ज़्यादा इन्फ्लामेशन हो जाता है। जब इन्फ्लामेशन हो जाता है वहाँ पर एक घाव बन जाता है अच्छा खासा, उस बहुत आपको जितने मस्से छोटे एरिया पे रहते हैं, लेकिन वो जो घाव होता है वो काफ़ी एरिया को कवर कर लेता है, जिसके दाग जल्दी नहीं जाते हैं, जाने में लगभग 5 साल, 6 साल, 8 साल, 10 साल तक लग जाते हैं। तो आपको जी हाँ ऐसा नहीं करना है। आपको मैं बता रहा हूँ, कुछ क्रीमें आपको बता दूँगा, आप उसका भी यूज कर सकते हैं। तो प्लीज़ आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप ये गलती अब से ना करिएगा ये वीडियो देखने के बाद। और बहुत इसका सरल इलाज है, बहुत इजी इलाज है इसका। ये नहीं है बहुत बड़ा ऑपरेशन नहीं होता है, बहुत लंबे समय तक दवाइयाँ नहीं चलती हैं, ऐसा कुछ नहीं होता है। यहाँ तक तो मैंने कुछ ऐसे मस्से देखे हैं, कुछ ऐसे हमारे पास पेशेंट आए हैं जो कि 1 हफ्ते में ठीक हो गए हैं और बिना कोई दाग नहीं, कोई ऑपरेशन नहीं, एक क्रीम द्वारा जो है ठीक हो गए। जी हाँ, तो आगे हम वीडियो में बढ़ते हैं। हम थोड़ा टॉपिक्स इधर उधर हो रहे थे, सॉरी इसके लिए। तो शुरू करते हैं। तो आपको ये गलती कभी नहीं करनी है। अब हम बात करते हैं कि कौन कौन से तरीके से इसका इलाज किया जाता है। जो पहला इलाज का तरीका होता है वो टॉपिकल, यानी कि टॉपिकल ट्रीटमेंट में अगर हम बात करें तो एक आपको सिंपल तरीके से कुछ क्रीम दी जाती है,
आपको उस एरिया में लगाना होता है और कुछ दवाएं दी जाती हैं खाने के लिए। एक ये हो गया। दूसरा तरीका हो जाता है कि आप केमिकल कटराइज करवाइए। एक मशीन होती है, उसके द्वारा उस एरिया को, उस वाट्स जहाँ पे आपको होता है, मस्से जहाँ पे होते हैं, उसको धीरे धीरे करके बर्न किया जाता है, उसको धीरे धीरे स्किन के लेवल में लाके ख़त्म कर दिया जाता है। और चौथा लेज़र कटराइज़र होता है, तो उसमें भी ये प्रक्रिया जो मैंने आपको बताया लेज़र द्वारा, वो आपको 2 से 3 बार करवानी पड़ती है। एकदम नॉर्मल हो जाता है, एकदम ठीक हो जाता है, कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। और अगर हम बात करें आगे, जो बहुत ही पॉपुलर ट्रीटमेंट होते हैं, अगर आपने सुना होगा होम्योपैथी के बारे में, होम्योपैथी के बारे में आपने ज़रूर सुना होगा मस्से और वाट्स को लेके। यहाँ तक कि अब तो पहली पसंद बन गई है। अगर लोग अक्सर बताते भी हैं, आप YouTube पे भी बहुत वीडियो देखेंगे इसके बारे में, तो आप उसके बारे में मैं आपको कुछ जानकारी देता हूँ। अगर आपको मस्से हैं, वाट्स हैं, तो आप किसी होम्योपैथ की अगर मेडिसिन यूज करते हैं, ठीक है, आप यूज कर सकते हैं, उसका कोई बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है। लेकिन समय के साथ आपको अच्छा रिजल्ट की भी बहुत ज़रूरत होती है। लेकिन अगर आप सही दिशा में और सही आदमी के बताए अनुसार अगर आप क्रीम नहीं यूज करते हैं, आपको रिजल्ट नहीं आएगा। हो सकता है ठीक हो जाए, लेकिन दूसरी जगह भी हो सकता है, तीसरी जगह भी हो सकता है। तो इसीलिए आप किसी डॉक्टर से ज़रूर आप संपर्क एक बार कर लेना चाहिए आपको। तो जी हाँ, हम बात करते हैं होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में। तो होम्योपैथिक मेडिसिन की अगर हम बात करें तो बहुत थूजा का मदर टिंचर आता है। आप किसी कॉटन में लेके आप उस स्थान पे जहाँ पे आपको प्रॉब्लम हो मस्से की, आप वहाँ पे लगा सकते हैं। दिन में 3 से 4 बार आप लगा सकते हैं। और हम बात करें थूजा 200 आपको खानी है, पीनी है, जिस फॉर्म में आप ले सकें आप उसको पी भी सकते हैं। और लगाने के लिए बहुत क्रीमें आती हैं। थूजा ही उनका, जो आप उनका फार्मूला देखेंगे तो उसमें थूजा ही रहेगा। तो थूजा क्यों फॉर्म में, यानी कि मदर टिंचर जो होता है वो आपको उसमें मिली वही क्रीम आपको लगानी है। अब वाट्स के रोल भी आते हैं। SBL कंपनी होती है, होम्योपैथ की एक कंपनी है, वो वाट्स की एक रोल बनाती है। बहुत इतने साइज़ में, मैं फ़ोटो लगा देता हूँ, आप देख लीजिएगा। बहुत सस्ती आती है, मुश्किल से 30-40 रुपये के अंदर में आ जाती है। आप उसको लेके अपने उस एरिया में लगा सकते हैं और उसको आप ठीक कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि कितने दिनों में ठीक हो जाता है। ये अगर हम बात करें तो इसका फिक्स कोई डे नहीं होता है। किसी में 10 दिन लग जाता है। अगर आपका शुरुआती दौर है, शुरू में मस्सा हो रहा है, तो आपका 10 से 20 दिन के अंदर ठीक हो जाता है। अगर पुराना है, वहाँ पे ग्रोथ हो गई है, वहाँ पे 4, 5, 6 पूरे गुच्छे तरीके से बने हैं, तो उस कंडीशन में थोड़ा सा वक्त लग सकता है। तो अगर मेडिसिन द्वारा नहीं ठीक हो पाता है तो आपको ध्यान रहे कि अपने हाथ से जलाना नहीं है। आप किसी डॉक्टर के पास जाके वो काम करवा सकते हैं। और बात करें और कुछ क्रीम हैं जो कि मैं आपको फ़ोटो लगा दे रहा हूँ, नाम भी बता दे रहा हूँ। एक सोबे इंडिया कंपनी बनाती है टोपी थूजा जो क्रीम होती है, मैं फ़ोटो लगा दे रहा हूँ, आप देख लीजिएगा। आप इसको दिन में 2 से 3 बार यूज कर सकते हैं। और थूजा 200 और इचनेसिया, ये आप दोनों सेवन कर सकते हैं। अगर आप थूजा क्यों ले रहे हैं और इचनेसिया क्यों ले रहे हैं, आपको पीना भी है, सेम आपको पीना भी है और लगाना भी है। आप दिन में 3 से 4 बार लगाएं और 2 बार आपको 10-10 ड्रॉप, 10-10 बूंद आधे कप पानी में आपको पीना भी है। आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा और इस तरीके से बहुत मरीजों को बहुत फ़ायदा पहुंचा है। तो अगर आपको वाट्स है और आपका वाट्स नहीं ठीक हो पा रहा है तो आप हमको कॉल कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। आपके जो भी क्वेश्चन है आप हमसे पूछ सकते हैं। किसी भी तरीके का इलाज का, किसी भी तरीके का जानकारी का कोई भी शुल्क आपसे नहीं लिया जा सकता है। ध्यान रहे, एक बात हम जाते जाते आपको फिर से बता देते हैं कि वाट्स और मस्सों में अंतर होता है, दोनों सेम नहीं होते हैं। अक्सर हम गलती करते हैं कि चाहे मस्सा है चाहे वाट्स है, मतलब एक ही इलाज करते हैं दोनों में। एक होता है इन्फेक्शन की वजह से उसका भी इलाज हम सेम वैसे ही करने लगते हैं, और तो इसलिए रिजल्ट नहीं आ पाता है। तो इस टॉपिक पे मैं एक वीडियो और लेके आऊँगा। तो वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। और धन्यवाद, आपका दिन अच्छा हो।